जय श्री राम। बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से आपके ही अपने YouTube चैनल पर। मैं पंडित आशीष शर्मा। बात करेंगे वृषभ राशि या वृषभ लगन के जातकों के लिए शनि का ये गोचर, जो कि राशि परिवर्तन होने वाला है शनि का 29 मार्च 2025 से लेकर 7 जून 2027 तक। शनि अब मीन राशि में गोचर करेंगे। सामान्य तौर पर राशि से गोचर देखा जाता है, लेकिन अगर आपका वृषभ लगन है तो भी आप ये गोचर को देख सकते हैं। लगन के अनुसार यह गोचर तब ज़्यादा प्रभावशाली हो जाता है अगर आपको शनि से संबंधित महादशा या अंतरदशा चल रही हो। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के इस खास वीडियो की, क्योंकि शनि को हम अपनी प्रोफेशनल लाइफ से जोड़ते हैं। हम जीवन में जितने भी कर्म करते हैं, चाहे हम नौकरी या व्यापार शुरू करने से पहले जो कर्म कर रहे हैं उसका हमारे जीवन पे क्या फ़र्क होता है, क्या प्रभाव है, कैसे हैं हमारे कर्म, उन कर्मों का हमारा क्या रिजल्ट है, ये सब शनि पे आधारित है। इसलिए हम इसको नौकरी से, व्यापार से, कर्मों से, दैनिक जीवन के कर्मों से, शिक्षा के लिए कर्मों से, यानी जो भी काम आप किसी भी तरीके का कोई एक्शन ले रहे हैं लाइफ में, उसका कहीं ना कहीं शनि से जुड़ाव जरूर है। अब यहाँ पर हमें ये मेनली देखना है कि शनि आपकी राशि से 9वें घर, आपकी राशि से 10वें घर और इन दोनों के मालिक हुए हैं, यानी राशि या लगन से 9वें और 10वें के मालिक होकर बैठ गए हैं 11वें घर के अंदर। जैसा कि आपने थंबनेल में पढ़ा देखा भी होगा, जो मैंने उसमें बताया है कि 9वां भार भाव जो है वो भाग्य है, ये कर्म है और ये लाभ है। इन तीनों का गठजोड़ मिलकर शनि यहाँ पर रिजल्ट देने वाले हैं। अगर आप मेरे वीडियो पर पहली बार जुड़े हुए हैं, आपको वीडियो पसंद आता है तो चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आगे भी आपको ऐसी जानकारी मिलती रहे। स्क्रीन पर हमने अपना व्हाट्सएप नंबर दिया है। अगर आप कुंडली दिखाना चाहते हैं, बनवाना चाहते हैं, कुंडली मिलान कराना चाहते हैं, अपने करियर से रिलेटेड कुछ पूछना चाहते हैं, तो दिए गए नंबर पर डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस व्हाट्सअप करिए। पेड कंसल्टेंसी होगी। आइए, सबसे पहले ज्योतिष का नियम है कि प्लैनेट जिस भाव में बैठ जाता है उस भाव में ज़्यादा इफेक्टिव माना जाता है। जैसे आप किसी एक स्थान पर बैठ जाते हैं तो आप वहाँ पर ज़्यादा प्रभावशाली होते हैं। एक भाव है और एक ग्रह है, यानी एक घर है और एक उसका मालिक है। बहुत बार घर का मालिक घर में ही रहता है, बहुत बार उस घर के अंदर और अन्य लोग आकर रहते हैं। तो घर सेम है, जैसे 11वां घर, इसके अंदर ग्रह आते रहते हैं, लेकिन इस बार कौन आया है? इस बार लंबे समय के लिए शनि आया है। तो सबसे पहले देखना है घर कैसा है। भाई घर है 11वां। 11वां घर कहता है कि मैं हमेशा से लाभ और वृद्धि का घर रहा हूँ। अगर किसी को कोई लाभ चाहिए, वृद्धि चाहिए, प्राप्ति चाहिए, तरक्की चाहिए, प्रमोशन चाहिए, तो मुझसे संपर्क करो। मैं 11वें घर में तुम्हें दूंगा, क्योंकि मैं आपके 10वें स्थान से दूसरा स्थान कहलाता हूँ। आप जितने भी कर्म करते हो उसका फ़ायदा, उसका पैसा, उसका नफ़ा, ये जितनी भी चीज़ें हैं, जो तरक्की हैं, प्रमोशंस है, वो 11वें घर में प्राप्त होते हैं। अब 11वां घर लाभ का घर है, उसमें बैठा हुआ कोई भी ग्रह उसकी वृद्धि हो जाती है। यानी यह वृद्धि किसकी होगी? यहाँ पर वृद्धि होने होगी शनि की वृद्धि। अब शनि की वृद्धि होगी तो शनि कौन है? शनि प्योरली प्रोफेशनल के कारक हैं, प्योरली मेरे कर्मों के कारक हैं। यानी आने वाले समय में शनि ने इंडिकेशंस दिया कि भाई मैं 11वें घर में जाता हूँ। 11वां भाव मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि सामान्य तौर पर भी शनि 3, 6, 11 में बढ़िया रिजल्ट देते हैं। यह स्वभाव से अशुभ होने के कारण 11वें घर में बैठकर आपकी इच्छाओं का दमन करते हैं, आपको कार्यों में लगाते हैं, आपका फोकस बढ़ाते हैं, आपको मेहनती बनाते हैं। यानी शनि के जब कारकत्व बढ़ेंगे तो शनि के कारकत्व में सबसे पहले है लेबर। आप पहले से ज़्यादा मेहनती हो जाओगे, आप पहले से ज़्यादा कर्म करने वाले हो जाओगे और आपका फोकस पहले से ज़्यादा अपने काम पे पड़ेगा। ये 11वें घर के शनि के फल हैं। आपके दिमाग में योजनाएं चलेंगी, क्योंकि 11वें घर में कर्म कारक गया है लाभ भाव में। कैसे मैं ऐसी योजना बनाऊं जिससे मुझे अधिक से अधिक लाभ मिले, यानी लाभ प्राप्त करने के लिए बनाने वाली योजना इस शनि की बदौलत आपको मिलेगी। यानी आने वाले समय में आपके दिमाग में, आपके माइंड में थॉट्स इस प्रकार के आएंगे कि अब मुझे अपने काम को कैसे बढ़ाना है, व्यापार में पैसा अधिकतम कैसे कमाऊं, नौकरी चलते हुए मैं कैसे पैसे कमाऊं,
किस जगह मैं वर्क करूं, किन चीज़ों में मैं साइड तौर पे काम करूं जिससे मुझे इनकम बढ़े। यानी ये कॉम्बिनेशंस इनकम को बढ़ाने वाला है, कर्म की वृद्धि करने वाला है, आपके कार्य क्षेत्र का प्रचार प्रसार करने वाला है कि इस दौरान मेरे जो कर्म है उनका प्रचार हुआ, उनका प्रसार हुआ, लोगों के बीच में मैं पहचाना गया मेरे कर्मों के द्वारा। अब ये 11वां घर है तो बेहतर, शनि यहाँ बैठे तो बेहतर। अब ये मीन राशि में, अब मीन राशि क्या है? बृहस्पति की राशि है, ये जल तत्व राशि है, ये आध्यात्म की राशि है। इसलिए ऐसी स्थिति में हम आपके आध्यात्म में वृद्धि का योग भी कह सकते हैं कि ये जो कॉम्बिनेशन है ये आध्यात्मिक वृद्धि का योग देने वाला। क्यों मैं इसे आध्यात्म से जोड़ रहा हूं? क्योंकि 9वां भाव मेरे भाग्य का भाव है, मेरे धर्म का भाव है, मेरी लक्ष्मी त्रिकोण का भाव है। उसका स्वामी अगर 11वें घर में बैठेगा तो ये मेरे भाग्य में उन्नति देगा कि भाग्य का मालिक लाभ में गया। भाग्य में उन्नति, भाग्य में प्रगति, भाग्य में प्रमोशन, या भाग्य में धन की स्थिति का बढ़ना, या भाग्य कहीं ना कहीं लाभ से जुड़ गया। वहीं स्थिति आध्यात्मिक रूप से बेहतर है, धार्मिक रूप से बेहतर है, पूजा पाठ के स्तर से बेहतर है। वेद वेदांग अध्ययन अध्यापन, ज्योतिष, इन चीज़ों को पढ़ना, इनको सीखना, इनमें रुचि बनाना, ऐसे क्षेत्रों से जुड़कर लाभ कमाना भी देखा जाता है। बहुत बार जो व्यक्ति दैनिक जीवन में नौकरी या काम कर रहे होते हैं उनके लिए भी ये कॉम्बिनेशन देखा जाता है कि भी वो भी किसी न किसी रूप से जुड़ जाते हैं कि भी मेरा एक शौक हो गया इस दौरान कि मैंने वेद पढ़ने शुरू कर दिए, मैंने पुराण पढ़नी शुरू कर दी, मैंने कर्मकांड पढ़ना शुरू कर दिया, मैंने ज्योतिष में रुचि दिखानी शुरू कर दी। क्योंकि वहाँ से ये स्थिति है, धार्मिक यात्राएं कराती हैं, धार्मिक यात्राओं कराना, उन पर खर्च कराना, यात्राओं पर जगह जगह अच्छे अच्छे स्थानों पर जाना भी दिखता है। वहाँ पर शनि कर्म कारक है। अब मेरे कर्म भाव का स्वामी भी शनि है, वो 11th में, यानी मेरे द्वारा किए गए कर्मों का मुझे लाभ मिलेगा। यानी ऐसी स्थिति में चाहे आप नौकरी करो चाहे व्यापार कर रहे हो, लेकिन दोनों ही स्थितियों में ये स्थिति खाली हाथ भेजने वाली नहीं है। आपने एफर्ट्स लगाए तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको फ़ायदा ना मिले। ऐसी स्थिति में मैं बहुत कहता हूँ कि अगर आपको अच्छी दशाएं भी चल रही हैं तो ये गोचर आपके लिए बहुत ज़्यादा शुभ लक्षण देने वाला बनेगा। लेकिन पहली प्रायोरिटी है शनि कर्म कारक है। आप अगर शनि को राजयोग धनयोग से तोलते हो तो ये गलत है। पहले वो राजयोग धनयोग बनाना पड़ता है अपने आप को। जिन जिन लोगों ने जीवन में शनि की दशाओं में या शनि की वजह से राइज किया है, उनके जीवन की दिनचर्या उठा के देखो, वो दिन दूनी रात चौगनी मेहनत करने के बाद उस स्तर तक पहुँचे। क्योंकि शनि का पहला कारकत्व है। अब आप आलस्य करके बैठ जाओ, आलस्य का और शनि का कुछ बनता नहीं है आपस में। आप जितने आलसी हो जाओगे, अपनी बात को काम को टालने वाले हो जाओगे, दूसरों के ऊपर डिपेंड हो जाओगे, उतने ही ये प्लेनेट आप देखोगे कि आपको लगेगा मेरा प्लेनेट बहुत अच्छा है लेकिन रिजल्ट नहीं मिल रहा। क्योंकि आपको ग्रह के अनुसार वर्क करना पड़ेगा। जैसा ग्रह है उसके अनुसार चलोगे तो रिजल्ट मिलेगा। शनि लेबर है, शनि आलसी नहीं है। शनि अपना काम खुद करता है, दूसरे को नहीं देता। शनि गरीबों को परेशान नहीं करता। तो आपको भी इसका ध्यान रखना है कि मुझे किसी का हक नहीं मारना, मुझे लोगों को दान पुण्य करनी है। जो कोशिश करें अपनी आमदनी में से कुछ पैसा निकाल कर कुछ गरीबों को, अनाथ आश्रम में कुछ रोगियों को दें। इससे आपके शनि की ब्लेसिंग्स आपको मिलेगी। प्रत्येक शनिवार के दिन लोगों को दान दें, उनको भोजन दें, उनको अन्न का दान दें, उनको ज़रूरतमंद चीज़ें उन लोगों को दें, पैसा ना दें। इससे आपके शनि के फल बढ़ेंगे। तो यहाँ पर शनि भाग्य के, कर्म के और लाभ, इन तीनों की बेहतर भूमिका निभा रहे हैं। अब ऐसी स्थिति में शनि को अगर हम देखें तो 11th हाउस से बैठकर यहाँ शनि की दृष्टियाँ श्रापित हैं। वो कहते हैं शनि की दृष्टि जिस भाव पे पड़ी उस भाव से संघर्ष हुआ। अगर शनि की दृष्टि आपकी राशि लगन पर है तो ये संघर्ष आपका है। आपको ये प्लेनेट शांत नहीं बैठने देगा। ऐसे कहते हैं जी मेरी अपने आप से लड़ाई चल रही है, मैं अपने आप को एक अलग और अच्छे लेवल पर देखना चाहता हूँ और शनि मेरी उसमें हेल्प कर रहे हैं। इसलिए मैं पहले से ज़्यादा मेहनती हो गया हूँ, पहले से ज़्यादा मुझे काम करने की क्षमता मिल गई है। क्योंकि 11वां घर प्राप्तियों का है। जितना अधिक कर्म बड़ा आपका होगा उतनी बड़ी ख्याति और प्रसिद्धि और प्राप्ति भी आपकी होगी, उतने ही बेहतर प्रमोशन भी आपके होंगे। शनि की तीसरी दृष्टि अगर आपकी राशि लगन पे है तो ये आपको शांत बैठने नहीं देगी। अब यही शनि की स्थितियाँ पंचम भाव पे है तो इसको मैं कहता हूँ कि भाई ये संतान का जन्म देने में योग्य है। कि शनि अगर पंचम भाव पे देखेंगे तो जो लोग संतान चाहते हैं तो इस दौरान यहाँ से संतान की शुरुआत करें। ये 2-2.5 वर्ष तक शनि की ट्रांसिट यहाँ इस भाव पे दृष्टि देगा, जिसको हम कहेंगे कि यहाँ पर शनि आपको देने में सक्षम है संतान।
यही ये पंचम भाव हमारी शिक्षा विद्या बुद्धि का भी है, तो मैं इसको हायर एजुकेशन के लिए अच्छा मानता हूँ। एजुकेशनली अच्छा है, बुद्धि के लिए अच्छा है, ज्ञान के लिए अच्छा है। प्रेम संबंधों को थोड़ा संभाल के रखने की जरूरत है। शनि की दृष्टि अष्टम भाव पर है, और आठवें घर को भी हम गहराई का, योग का, साधना का, प्राणायाम का, ध्यान का, समाधि का भाव कहते हैं। अब आठवें घर से जब शनि जैसा ग्रह जुड़ जाए, जो ऑलरेडी गुरु की राशि में और गुरु की दूसरी राशि धनु को देख रहा है, इसलिए कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा जुड़ाव है धर्म का। इसको कहते हैं कुंजी खोलने का समय, कि हर चीज़ यही नहीं होता कि मैंने पैसा कमा लिया। आप बहुत बार बहुत चीज़ों को कमा के सेटिस्फाई होते हो कि यार ये चीज़ तो मुझे पता ही नहीं थी, मैंने तो इस भगवान के दर्शन यहाँ जाकर किए, इस तीर्थ स्थान पर मैं गया, दुनिया में और भी बहुत कुछ है पैसे कमाने के अलावा, मैंने लोगों को दान पुण्य दिया, वो मुझसे खुश हुए, उनकी ब्लेसिंग्स मुझे मिल रही हैं, मुझे पूजा पाठ करने का अवसर मिल रहा है, मुझे सामाजिक कल्याण के कार्यों का अवसर मिल रहा है। ये चीज़ें कहाँ से मिलती हैं? ये इसी कॉम्बिनेशन से प्राप्त होती हैं। अब शनि जैसा प्लेनेट वर्ष में 2 बार वक्री भी होंगे, 2025 में और 26 में वो वक्री भी होंगे। 13 जुलाई से लेके 28 नवंबर तक शनि वक्री, 27 जुलाई से 11 दिसंबर 2026 में भी शनि वक्री। लेकिन प्लेनेट क्या है? राशि का मालिक का परम मित्र है, योग कारक है, अच्छे भाव में बैठा है, इसलिए इसके वक्री होने का आप पर कोई खासा फर्क नहीं है। ठीक है, इस वक्री होने को मैं एक पॉजिटिव ही मानता हूँ, क्योंकि सामान्य तौर पे वक्री प्लेनेट उल्टा चलता प्रतीत होता है, लेकिन शनि इसी राशि में रहेंगे, इसलिए आपको बिल्कुल भी चिंतन की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है कि मेरा अब शनि वक्री होगा तो क्या होगा। कुछ भी नहीं होगा। इसलिए जब भी शनि वक्री हो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यह समय आपके लिए अनुकूल है, क्योंकि ग्रह अच्छे जगहों का मालिक भी है, अच्छे भाव में बैठ के वक्री हो रहा है, इसलिए इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। सामान्य शनि को कहा जाता है कि थोड़ा विलंब धीरे चलने वाला ग्रह है। जब वो प्लेनेट वक्री हो जाता है तो थोड़ा सा कहते हैं वो कार्यों में थोड़ा स्लो देता है, रिजल्ट देने में थोड़ा स्लो देता है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि रिजल्ट ना दे, वो रिजल्ट भी देगा और काम भी आपका पूरी तरीके से कराएगा। तो ये था मेरा आज का विषय कि वृषभ राशि या वृषभ लगन के जातकों पर शनि के राशि परिवर्तन का प्रभाव क्या होगा। शनि अब लगभग 2.5 साल तक इस राशि में रहेंगे। मार्च 2025 में 29 तारीख को राशि परिवर्तन करेंगे और लगभग जून 2027 तक ये मीन राशि में रहकर आपको क्या परिणाम दे सकते हैं, इसकी पूर्ण जानकारी मैंने आपको दी है। जय श्री राम।